सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज छठ पूजा का लास्ट डे है, जिसे पारण भी कहते हैं। इस दिन हमारी छठ व्रती माताएं उगते हुए सूरज की पूजा करती हैं, जिसे सूर्योदय भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इन्होंने दौरा उठा लिया है और आगे हम लोग सभी लोग बढ़ रहे हैं घाट पर की तरफ। तो यहाँ पिछले दिन की तरह ही सब छठ व्रती माताएँ कष्ट उठाकर जाती हैं। तो गाइज यहाँ पे हम तो नीचे आ गए थे और करण को डर लग रहा था, तो इसका हेल्प हम कर रहे थे कि लाओ मुझे दे दो, मैं दौरा नीचे रख देता हूँ। तो यहाँ देखिए, फिर मेरी हेल्प मेरे पापा ने भी किया। और यहाँ देखिए, मेरी मम्मी और मेरी बुआ दोनों पहुँच चुके थे। उन्होंने पहले स्नान किया और सूर्य भगवान के इंतज़ार में उन्होंने हाथ जोड़कर खड़ी थी। और घाट पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा था, देख सकते हैं आप यहाँ पर के कुछ नज़ारा है। अब यहाँ मेरी बारी आ चुकी थी। जिस तरह मैंने कल इन लोगों का पूजा किया था, उसी तरह आज भी मुझे करना पड़ रहा था। मैं फिर से सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए मैं धीरे धीरे फिर से पूछ कर पूजा कर रही थी। अब यहाँ बारी आ गई थी जल ढारने की। तो जल के साथ साथ आप दूध भी ढार सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले दूध ढारा, उसके बाद जल भी ढारा। सभी पूरी फैमिली मिलकर ऐसे किया हम लोगों ने। और यहाँ देखिए, हमारी मम्मी और बुआ गंगा पूजन कर रही हैं। इसमें 9 पिंड पाड़ा जाता है, ऐसा मैंने मम्मी से पूछा था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 9 पिंड पाड़ा जाता है। और उसके बाद खाने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो फूल हो और अक्षत हो, और भी जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो सब कुछ चढ़ाया जाता है। और उसके बाद गंगा माँ को अर्पण कर दिया जाता है। हमारे इस छठ पूजा में काफ़ी नियम को पालन किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले गंगा पूजन मम्मी ने किया, उसके बाद फिर आरती दिखाई। आरती गंगा माँ को दिखाने के साथ साथ सूर्य भगवान को भी दिखाया गया। और यह छठ पूजा कोई मामूली त्यौहार नहीं है, काफ़ी नियम का पालन किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आपने देखा, हमारी मम्मी और बुआ ने 9 पिंड बनाए थे। उनकी पूजा करने के बाद उन्होंने गंगा जी में ही विसर्जन कर दिया। अब यहाँ बारी आ चुकी है हुमाद डालने की। तो हम सभी लोग धीरे धीरे एक एक करके हुमाद डालने आ गए हैं। और हमारे तरफ एक चीज़ और देखा जाता है, शाम के टाइम में भीड़ थोड़ा कम होता है, लेकिन सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, 3 गुना ज़्यादा। क्योंकि सुबह के टाइम में जिनके यहाँ छठ होता है वो लोग तो आते ही हैं, जिनके यहाँ छठ नहीं होता है वो लोग भी आते हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे लोग जो मिठाई लेकर आते हैं और छठ व्रती माताओं को वो मिठाई खिलाते हैं, जिनसे उनकी मनोकामना तो पूरी होती है और पुण्य भी होती है। और कल की तरह सुबह में ही देखिए, पूरा नाक पर से एकदम सिंदूर लग रहा है सर तक। और यहाँ मुझे भी टीका लगाया गया। अब बारी आ चुकी थी जिस साड़ी में मम्मी ने अर्घ दिया था, उस साड़ी के धोने की। बताया जाता है कि मम्मी जो साड़ी पहनी हुई थी ना, इस साड़ी को यहाँ पे धोकर हम लोग अपने फेस पे मतलब धो लेते हैं, ताकि उससे हम लोग का जो भी रोग बलाई होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये हमारे पूर्वजों का मानना है और ये बहुत पहले से सिलसिला चलते आ रहा है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम और सृष्टि मम्मी का साड़ी धो रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इन्होंने यहाँ भी मेरा केयर करना नहीं छोड़े। मेरे नाक पे सिंदूर लग गया था, ये पूरा साफ कर रहे थे हमारा लोगों के सामने ही। तो गाइज अब टाइम आ चुका था वापस घर जाने की। तो यहाँ पे मैंने और इन्होंने मिलकर दौरा उठाया और करण के सिर पे दिया। और ये बार बार मेरी तरफ ही धूल फेंक रहे थे। तो यहाँ कैमरामैन फोकस करिए थोड़ा, देखिए हमारे मिस्टर थोड़ा पोज दे रहे हैं। और यहाँ हम लोग वापस घर जा रहे हैं। रास्ते में भीड़ उतनी ही थी जितनी आने वक्त थी। तो
तो यहाँ हम लोग ढेर सारी बातें करते हुए आ रहे थे और यहाँ देखिए हमारी रीति को चलना भी नहीं आ रहा है, लड़खड़ा रही हैं चलते चलते। और फिर हम लोग ढेर सारी बातें करते करते आ रहे थे। ऊपर से ये मुझे बोल रहे थे तुम क्या ड्रेस पहन के आ गई हो, तो पूरा गंदा कर लिया है तुमने। तो गाइस आने टाइम ना मेरे पापा बोले कि लो दौरा मैं ले लेता हूँ, तुम आराम से आ जाओ उनके साथ में। तो यहाँ देखो मम्मी भी आ गई और उनके पीछे हम लोग भी आ गए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।